ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल प्लेन मोशन की कंटिन्यूएशन में आगे बात करते हैं। और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और उस प्रॉब्लम का हाफ पार्ट मैंने क्लास में यहीं पे सॉल्व किया था और हाफ पार्ट आपको घर से सॉल्व करने के लिए दिया था। जिन लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया अच्छी बात है ना, जिन लोगों से सॉल्व नहीं कर पाए हैं मैं उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेसिकली जनरल प्लेन मोशन को लेके हम लोग 3 टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और ये तीनों टाइप के प्रॉब्लम जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी लेक्चर फिनिश होने के बाद में मैं आपको है जनरलाइज करूंगा आज का लेक्चर भी, और एक लेक्चर जो आगे हम और लेंगे थर्ड टाइप के प्रॉब्लम को लेकर उसको भी जनरलाइज करूंगा कि किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट हमारा प्रॉब्लम था उसका हाफ पार्ट हमने कर लिया था। क्या था हमारे पास कि एक व्हील था वो रोटेट कर रहा था, उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन थी 5 रेडियन पर सेकेंड और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन हमें पता 4 रेडियन पर सेकेंड। और हमें बताना था कि पॉइंट बी और इसी तरीके से एक पॉइंट डी गिवन था जहाँ पे एडी की जो डिस्टेंस है वो हमें पता थी दैट इज 0.6 मीटर और जो इसका रेडियस है व्हील का वो है 1 मीटर के इक्वल। तो हमने लास्ट क्लास में पॉइंट बी के लिए जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करी थी। आज हम लोग बात करेंगे जो एक रिमेनिंग पार्ट जो बचा था कि पॉइंट डी का एक्सेलरेशन और उसका वेलोसिटी कितना होगा जो हमारे जनरल प्लेन मोशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट डी का जो है इसके ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि अगर कोई व्हील जो है वो ट्रांसलेशन कर रहा है तो उसका कोई भी एक पॉइंट अगर उसकी वेलोसिटी हमें पता है तो रिमेनिंग जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे सेम वेलोसिटी से ही मूव कर रहे होंगे। जब भी आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो हमेशा फोकस करिए किस पे, सेंटर पे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर की लीनियर वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी में रिलेशन कैलकुलेट किया था, उसी को यूटिलाइज करके हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हमें सेंटर की वैल्यू पता लगी कि इसके बॉडी रोटेट कर रहा है और साथ ही साथ हमने क्या किया इसके रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी जब हम ट्रांसलेशन मतलब कंसीडर कर रहे हैं तब हमने उसको कैलकुलेट किया और साथ ही साथ हमने जब रोटेशनल पार्ट उसको कंसीडर किया तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटीज क्या होंगी उनको कंसीडर करके फिर दोनों को कंबाइन करके हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, पॉइंट डी का जो वेलोसिटी होगा ट्रांसलेशन में दैट विल बी अगेन बी का हमें मालूम है कि ट्रांसलेशन हमने लास्ट क्लास में निकाला भी था। अगर एक पॉइंट की ट्रांसलेशन की बात करें तो इसका वेलोसिटी कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड डायरेक्शन में और इसका एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं पॉइंट डी के रोटेशन को लेके। पॉइंट डी के रोटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। अगर ये पॉइंट डी रोटेट कर रहा है पॉइंट ए के अबाउट में, हम डी की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए को हमने सेंटर मान लिया और इसके अबाउट की कर रहा है रोटेट। तो यहाँ पे जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वीडी की वेलोसिटी। तो वीडी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लिंक की लेंथ और जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसकी बात। अब हम देखते हैं कि ये जो अब देखिए अब हमें क्या करना है, डी पॉइंट की नेट वेलोसिटी निकालनी है तो हमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को कंबाइन करना है। तो आप पॉइंट डी को अलग से बनाइए और देखेंगे आप कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा VA और साथ ही साथ एक 60 डिग्री एंगल पे। आप भी ज्योमेट्री जब सॉल्व करेंगे और वैसे भी ध्यान से देखिए जस्ट लाइक इंक्लाइंड प्लेन की जो हमने एक ज्योमेट्री मैंने आपको बताया था वही ये सेम हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल है। तो ये जो नॉर्मल यानी कि ये जो वेलोसिटी है वो इस लिंक के नॉर्मल डायरेक्शन में है और ये हमारा जो है अर्थ सरफेस के नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे VDA का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री रहेगा। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने से पहले नेट वेलोसिटी निकालने से पहले पॉइंट डी की हम क्या करेंगे, इन दोनों वेलोसिटीज को रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है। तो वहां से हम कैसे निकाल सकते हैं इसका, जैसे सपोज करिए हमने बोला कि पॉइंट डी की जो नेट वेलोसिटी है वो VD है, जैसे मैंने यहाँ डिनोट कर रखे हैं। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, VDX कैसे लिख सकते हैं, राइटवर्ड डायरेक्शन में BA वैल्यू और इस VDA का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, प्लस साइन के साथ में VDA sin 60। ध्यान रखिएगा राइटवर्ड डायरेक्शन x इस डायरेक्शन में लिया है पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव y एक्सिस हमने अज्यूम कर रखी है। वैल्यू लिख के सॉल्व करिए, सारी वैल्यूज हमें पता है तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, VDX की वैल्यू कितनी होगी। इसी तरीके से VD बाई हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, VDA का सिर्फ एक कॉम्पोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में वही वैल्यू हो जाएगी cos थीटा के साथ। थीटा हमें पता है 60 डिग्री, सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या किया, VDX हमें क्या मिला, पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए ध्यान से, दिस इज पॉजिटिव तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में उसे शो किया पॉइंट डी बना के। और इसी तरीके से इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वो हमारे पास क्या है, दिस इज अगेन जो VDX की वैल्यू है दिस इज अगेन पॉजिटिव।
तो वी डी वाई जो है ये सॉरी वी डी वाई पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी क्योंकि डाउनवर्ड कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे। ये माइनस साइन के साथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट माइनस 1.5। अब माइनस का मतलब डाउनवर्ड हो जाएगा, तो हमने ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वीडी हमें मिलेगा, और वीडी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ वीडी एक्स स्क्वायर प्लस वीडी वाई स्क्वायर। दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हमें डायरेक्शन बताना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, तो हमने क्या वर्टिकल से भी बता सकते हैं। हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से बात करते हैं तो हमने लिखा रिलेशन दैट tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए वी डी वाई डिवाइडेड बाई वी डी एक्स, वही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखी है। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11.17 डिग्री। एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कहेंगे यहाँ पे कि मैंने जो वी डी वाई की वैल्यू है वो नेगेटिव आई थी लेकिन उसको पॉजिटिव रखा है, और साथ ही साथ वी डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी पॉजिटिव थी, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वी डी एक्स भी आपका नेगेटिव आ रहा है, या दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो हम यहाँ पे साइन के साथ उसको नहीं रखेंगे, वी विल पुट ओनली द मैग्नीट्यूड। क्यों हम मैग्नीट्यूड रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्शन जो है, जो साइन है हमें वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिनोट कर रखा है वी डी एक्स का, कि वी डी एक्स पॉजिटिव है तो उस डायरेक्शन में हो गया, और वी डी वाई नेगेटिव है तो उस डायरेक्शन में हो गया, तभी हमने इसका रिजल्टेंट निकाला है। तो हमें यहाँ पे माइनस साइन पुट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप tan थीटा का रिलेशन यूज करेंगे ये डायग्राम बना के, तो आपको कभी भी यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपल दोनों पॉजिटिव वैल्यूज को पुट करिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा। लेकिन ये बनाना जरूरी है हमें, अगर आपने ये बनाया है तो आपको यहाँ पे साइन रखने की जरूरत नहीं है माइनस, अगर आपने नहीं बनाया है तो आपको रखना पड़ सकता है। तो बेस्ट है कि आपकी डायग्राम बनाए, तो आपको जब भी आप किसी को समझाएंगे तो आसानी से समझ सकता है कि किस तरीके से आपने वीडी वैल्यू निकाली है। ये तो हमारे पास हो गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी की। तो आप देखिए ध्यान से, हम ऑलरेडी ए पॉइंट का एक्सेलरेशन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हमने निकाला था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए के ट्रांसलेशन को और इसके ए पॉइंट का जो ट्रांसलेशन था उसको कंसिडर करके, तो जितना, अब हम अगर इस लिंक का ट्रांसलेशन कंसिडर करें तो जितनी वेलोसिटी से पॉइंट ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा वही सेम एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉइंट डी का भी होगा। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो एक पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वही बाकी सारे पॉइंट का भी एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हमारे पास डी पॉइंट का एक्सेलरेशन हमें पता है लीनियर कितना होगा ट्रांसलेशन में, वही सेम वैल्यू ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रोटेशनल मोशन को लेकर, तो पॉइंट ए के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें दो एक्सेलरेशन मिलेंगे, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें मालूम है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है दैट ए एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज r इनटू अल्फा, और r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दिस लिंक की लेंथ, और वो कितनी है 0.6। सॉल्व करेंगे यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से रेडियल एक्सेलरेशन आपको पता है कैसे निकालते हैं, जिसको हम an से डिनोट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी d की उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, जो इस लिंक की लेंथ होगी। सॉल्व करने पे हमें ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि अगर हम ट्रांसलेशन और पॉइंट डी का या इस लिंक के लिए कंबाइन करें रोटेशनल मोशन को, तो हमें 3 एक्सेलरेशन दिखाई देंगे पॉइंट डी के। कौन कौन से, एक तो जो हमारे पास हो जाएगा ट्रांसलेशन वाला ए, और दूसरा हमारे पास ये जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अगर हम इसके रोटेशन को कंसीडर कर रहे हैं, और वो यहाँ से 90 डिग्री एंगल पे, और साथ ही साथ एक यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, सॉरी इसको हम बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि टुवर्ड्स दी ए पॉइंट होगा। अब हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो हमने क्या किया, इन सारे जितने भी ये एक्सेलरेशंस हैं इन सबके पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कर लिए और सभी के वर्टिकल कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए। तो हमने बोला कि ए पॉइंट का डी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो ए डी से हम डिनोट कर रहे हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, ए डी एक्स, और क्या हो जाएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में ए प्लस ए एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू ए, और उसका कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसमें आएगा साइन में, दिस इज ए डी ऑब्लिक ए साइन 60, और इसी तरीके से इस ए एन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस साइन के साथ ए एन कॉस ऑफ 60 हमने यहाँ पे रखा है। सारी वैल्यूज मेरे पास उन्होंने पुट करिए और सॉल्व करिए, यहाँ से आपको जो ए डी एक्स की वैल्यू वो मिल जाएगी जो कि निगेटिव आएगी। इसी तरीके से हम वर्टिकल डायरेक्शन में सारे जितने भी ये एक्सेलरेशंस हैं उनको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो वहां से हमें ए डी वाई का जो कंपोनेंट है
वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें दोनों कंपोनेंट्स पता लग गया और दोनों देखिए नेगेटिव है, तो हमने इसी के अकॉर्डिंग दोनों कंपोनेंट्स को है वो डिनोट किया है। ADX को भी डिनोट कर दिया और साथ ही साथ ADY को भी डिनोट कर दिया। नेगेटिव डायरेक्शन ये हुआ, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन। और हमने बोला क्या था कि इसका जो एक्सेलरेशन है पॉइंट डी का नेट वो कितना होगा AD हम कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ADX स्क्वायर प्लस ADY स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करेंगे तो आपको AD का एक्सेलरेशन जो है वो मिल जाएगा विच इज 14.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी तरीके सपोज करो मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल से ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा एंगल बना रहे हैं, तो अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ ADY डिवाइडेड बाय ADX। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है कभी भी, हमेशा जब ये डायग्राम आप बना रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल मुझे मिल रहा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया हमारे पास। तो हमें tan अल्फा लगाना है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है ADY और हॉरिजॉन्टल में कौन सा ADX। तो ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा ADY अपॉन ADX। तो इसको कभी रटिएगा नहीं, हमेशा डायग्राम के थ्रू आप इसे बना सकते हैं। वैल्यूज पुट करिए, जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा का एक्सेलरेशन जो है, सॉरी एंगल जो होगा आपको, दिस इज नॉट, आप अल्फा से कंफ्यूज नहीं करिएगा, मैं यहाँ पे इसको समथिंग थीटा ही कर देता हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमने ये वैल्यू जो है वो थीटा करके ही कैलकुलेट करेंगे। अल्फा हमने एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रखा है तो उससे कंफ्यूज नहीं हो गया, तो हमने थीटा करके ही बोल दिया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम जो है ये आपको इस तरीके से एग्जाम में मिल सकता है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये हो सकता है इसी तरीके से आपको मिल जाए कि दो अलग अलग पॉइंट्स का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पूछ ले, या खाली वेलोसिटी पूछ ले, या दोनों ही पूछ ले, या सिर्फ एक्सेलरेशन पूछ ले। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेपरेट कर दिया, तो बी का पूछ ले या डी का पूछ ले आपको, ठीक है। ये पॉइंट जरूरी नहीं यहीं पर होंगे, कहीं और भी इसके इस पूरे डिस्क के ऊपर या पूरे व्हील के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है ये पॉइंट। और ध्यान रखिएगा, इसको व्हील बोले, डिस्क बोले, कुछ भी बोले, आप उस तरीके से हमेशा इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम एक टाइप का और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि हमारा जनरल प्लेन मोशन का प्रॉब्लम है, और ये भी हमारा जनरल प्लेन मोशन के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप नॉर्मली जब भी बुक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे कि ये एग्जांपल आपको लगभग सभी बुक्स में ही मिलेगा। क्या है एग्जांपल, ये कि एक लिंक है या कह सकते हैं बार है, वो एक वर्टिकल वॉल और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरीके से रखा है। जैसे मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो गई, वर्टिकल वॉल हो गई, और ये लिंक क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो जब भी कभी आप देखेंगे कि लिंक कोई स्लाइड करेगा हमेशा, तो जाहिर सी बात है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। कभी ऐसे नहीं कि दीवार के ऊपर वो चढ़ने लगेगा अपने आप ही, जब तक हम उसको बाय फोर्स ऊपर की तरफ मूव नहीं करा रहे। अगर ये नेचुरली स्लिप कर रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। अब प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, और क्या कैलकुलेट करना है वो भी आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास वर्टिकल वॉल, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इनके बीच में एक लिंक रखा है AB, जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे है। बताया गया कि पॉइंट ए का जो वेलोसिटी है, डी ने मतलब हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, v 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन जो है एक पॉइंट का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पॉइंट बी जो है, इस पॉइंट बी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना होगा। तो वही हम बात करते हैं आगे इसमें कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन हमारे पास एक जनरल प्लेन मोशन का प्रॉब्लम है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। हमने क्या किया, इस मोशन को कंसीडर एक बार थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखते हैं कैसे हो रहा होगा। पहले ये बात जो है, जैसे हम ट्रांसलेशन की बात करें तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, तो जब हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो ए पॉइंट इधर स्लिप कर रहा है, तो बी पॉइंट जो होगा वो एक तरीके से, सिर्फ प्योर ट्रांसलेशन की बात करें तो क्या होगा, ये ऐसे इधर की तरफ मूव करेगी, सेम वेलोसिटी जितनी इधर होगी उतनी बी पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी। तो हमने बोला बी से कहां पहुंच गया, बी डैश पे। ए डैश और बी डैश दोनों का ट्रांसलेशन का वेलोसिटी सेम होगा। फिर ये ए पॉइंट से क्या हुआ, बी डैश जो है वो ऐसे टिल्ट हुआ, या ए पॉइंट, ए डैश पॉइंट के अबाउट रोटेट हुआ, और इस तरीके से मूव करके वॉल के ऊपर ये पहुंच गया। तो इसकी जो नई पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, बी डैश ए डैश। यही है कि ये पहले ट्रांसलेट और फिर स्लिप करा। एक तरीके से नेट देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा डायग्राम में। तो इस इंस्टेंट पे जब ये वेलोसिटी या एग्जैक्टली जो ये शो कर रखा है, यहीं पे आपको बताना है कि इस कंडीशन पे ही जो बी पॉइंट है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। अगेन कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने बोला कि इसका जो बी पॉइंट का जो मोशन है, इसको हम ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों में ही क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब हम पहले ट्रांसलेशन की बात करेंगे, तो बी पॉइंट का जो ट्रांसलेटरी मोशन की जब बात करेंगे तो बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, जितनी ए पॉइंट की होगी वो 2 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट के रोटेशन की विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे,
अब हम बात करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं साइड में। तो ए बी हमने क्या किया, यहाँ साइड में जो लिंक है उसको हमने दोबारा बनाया। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि बी पॉइंट की जो वेलोसिटी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगी, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज बी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और ध्यान रखिएगा ये जो हमने यहाँ पे वेलोसिटी दिखाई है इस लिंक के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगेन ये लिंक जो हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 60, तो वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल कितना हो जाएगा 60। तो हम यहाँ पे बी बी की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, आर ओमेगा से। और ये लिंक की जो लेंथ है या कह सकते हैं यहाँ पे जो दे रखी है दिस इज इक्वल टू 3 मीटर। तो इसकी जो कह सकते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी दिस इज 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा। लेकिन यहाँ पे ओमेगा मुझे पता नहीं है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये ओमेगा भी आपसे पूछ सकता है। तो हमने क्या करा, हमने अज्यूम कर लिया कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। तो उस केस में इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 ओमेगा मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं इसके साथ ही साथ इसके ये तो हमारा रोटेशनल मोशन ही हो गया। हम इस मोशन को कंबाइन करते हैं तो देखेंगे कि वी की वेलोसिटी इस तरीके से और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी वी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा इस तरीके से। ये हमने जो ट्रायंगल बनाया है, एक चीज दोबारा ये डायग्राम को देखिएगा जो हमारा नीचे डायग्राम था, जब ये बार जब स्लिप करेगी या ब्लिंक जो जब स्लिप करेगा तो जो पॉइंट बी है ये वॉल के साथ ही स्टिक है, ये वॉल से बाहर नहीं भागा जा रहा है। तो क्या होगा, इसकी जो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसी वॉल के अलाउंग ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसलेशन और एंगुलर वेलोसिटी जो हमें मिल रही है पॉइंट बी की, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वही हमने शो किया कि हमने बोला कि जो बी पॉइंट है उसका नेट जो रिजल्टेंट है वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या है, वी बी से हमने डिनोट करी। और ये वी बी हमें कैसे मिलेगी, वी ए और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को कंबाइन करके। तो हम यहाँ से देखिए ये हमारे पास अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। और ये ध्यान से देखिए जो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बी भी है यहाँ पे भी वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस ट्रायंगल में हम वेलोसिटी का ये जो ट्रायंगल हमने बनाया एक तरीके से वेक्टर का, इसी को आप यूटिलाइज करके यहाँ से वीबी की वेलोसिटी सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगी वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए वी ए मुझे पता है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे हम tan थीटा का रिलेशन यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने लिखा tan 60 इक्वल टू वी अपॉन वीबी, सॉल्व करके यहाँ पे वीबी की वेलोसिटी हो जाएगी वी अपॉन tan 60। वी हमें पता है, पुट किया सॉल्व किया तो यहाँ से वीबी की वेलोसिटी हमें मिल गई। इसी तरीके से हम चाहें तो वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगेन वी ए मुझे पता है तो आप यहाँ पे साइन थीटा का रिलेशन यूटिलाइज कर लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने वही साइन रिलेशन यूटिलाइज किया और सॉल्व किया, तो यहाँ से हमें वी ए मिल गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, अगर आपसे ओमेगा पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे ओमेगा आसानी से बता सकते हैं। दिस कॉम्पोनेंट किसके इक्वल होगा हमारे पास, 2.31 के इक्वल। ठीक है, जो हमने यहाँ निकाला है कितना, 3 ओमेगा के इक्वल। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें इस रॉड के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट के एक्सेलरेशन को लेके। तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हम बात करेंगे ट्रांसलेशन में एक्सेलरेशन को लेके, अगर ए पॉइंट इधर स्लिप कर रहा है तो बी पॉइंट जो है उसका डायरेक्शन भी ट्रांसलेशन वाले पार्ट का इधर की तरफ ही होगा। तो हमने बोला उसका डायरेक्शन ए इस तरीके से हो गया। अब साथ ही साथ हम इसके ट्रांसलेशन की रोटेशन की बात करें, ए पॉइंट के अबाउट जब ये लिंक रोटेट कर रहा है इस तरीके से, तो इसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जिसको हमने बोला एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो कि क्या है टेंजेंशियल। कैसे निकाल सकते हैं, आर इंटू अल्फा से। और अल्फा हमने बोला कि एंगुलर एक्सेलरेशन इसका क्या है, अल्फा हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया क्योंकि वो गिवन नहीं है हमें। ठीक है ना, कि रॉड किस एंगुलर वेलोसिटी और किस एंगुलर एक्सेलरेशन से स्लिप कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बोला कि उसका अब साथ ही साथ इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद में एक एक्सेलरेशन और हमें मिलेगा अलोंग द रेडियस, और उसकी वैल्यू क्या होगी, हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वैल्यू रख के सॉल्व करिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आर हमारे पास कितना होगा, 3 मीटर के इक्वल। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि अगर जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी, इसकी वेलोसिटी जो रिजल्टेंट हम होगा दोनों में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का, वो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो उसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, जो रिजल्टेंट की हम बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है कि जो एज्यूम क्या वो एग्जैक्टली होगा भी कि जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो उसको हमने बोल दिया ए बी करके।
अब अगर यहाँ पे अगर हम दोनों मोशंस को कंबाइन करें, रोटेशन और ट्रांसलेशन को, तो हमें 3 एक्सेलरेशन कंपोनेंट मिलेंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक इसके टेंजेंशियल या 90 डिग्री एंगल पे इस लिंक के, और दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिए, अगर इन तीनों की कॉम्बिनेशन से इनका रिजल्टेंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन जो एक्सेलरेशंस हैं, इन सभी की कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हमने वही काम किया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके सारे जो ये एक्सेलरेशन थे तीनों, इनके कंपोनेंट लिखे और उनको इक्वल टू 0 पुट किया। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखिए दैट ये क्या हो जाएगा -a और -an sin 30, ये हमारा an है, वर्टिकल से एंगल 30 होगा। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इस लिंक से कितना एंगल बना रहा है 90, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट sin 30 के फॉर्म को हमने लिखा। इसी तरीके से इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो वैल्यू हमने लिखी इतने के साथ sin 60 के साथ। सभी वैल्यूज हमें पता है, पुट करिए, सॉल्व करिए, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। जब आपको अल्फा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप अल्फा भी बता सकते हैं, जैसे हम ओमेगा हमने पहले बताया था। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। नेट एक्सेलरेशन हमें कैसे मिलेगा, इन तीनों एक्सेलरेशन के वर्टिकल कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक सम कर दीजिए। हमने वही लिखा दैट ए बी क्या हो जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट an cos 30 और इसका भी a b a cos 30। क्या अब सारे के सारे क्या है यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, तो हमने उसको पॉजिटिव साइन के साथ ले लिया। आप चाहें तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ भी शो कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी ए बी हम बताने की उसी डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने इन दोनों की कंपोनेंट को क्या प्लस साइन के साथ ही अज्यूम कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी ए बी का डायरेक्शन में वहां पे शो कर चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 2.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि बी पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हमने इस पूरे प्रॉब्लम में सॉल्व करी। यहाँ पे प्रॉब्लम में कहीं पे भी हमसे ओमेगा और अल्फा नहीं पूछा गया है, बट एग्जाम में हो सकता है कि आपसे इस तरीके से ओमेगा और अल्फा भी पूछा जाए, तो आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, तो उसको ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इसमें से एक टाइप का और प्रॉब्लम बचता है जो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।